आज का दौर इंटरनेट का है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल क्लासेस सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया की चकाचौंध के बीच एक बड़ा खतरा भी रोज सामने खड़ा मिलता है, वो है साइबर क्राइम। और अफसोस की बात यह है कि महिलाएं और टीनेजर्स इसके सबसे आसान शिकार बनते हैं। डिजिटल दुनिया ने लोगों को आपस में जोड़ने का काम जरूर किया है, लेकिन इसके साथ ही अपराधियों के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं। पहले अपराध आमने सामने होते थे, लेकिन अब कई अपराध ऐसे हैं जो सिर्फ एक मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए किए जा सकते हैं। यही वजह है कि आज साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एज अ डिटेक्टिव मैंने ऐसे बहुत केस इन्वेस्टिगेट किए हैं जहां महिलाओं के मामले में ऑनलाइन हैरेसमेंट, फेक प्रोफाइल बनाकर परेशान करना, निजी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करना और इसके साथ ही साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराध बहुत आम होते जा रहे हैं। कई बार अपराधी किसी महिला की तस्वीर या प्रोफाइल को डाउनलोड करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की घटनाएं सिर्फ ऑनलाइन परेशानी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। टीनेजर्स के लिए भी इंटरनेट की दुनिया खतरनाक साबित होती है। इस उम्र में नई दोस्ती करना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और ऑनलाइन गेम खेलना बहुत सामान्य बात है। लेकिन कई अपराधी इसी आदत का फायदा उठाते हैं। वो फर्जी पहचान बनाकर बच्चों और युवाओं से दोस्ती करते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं और धीरे धीरे उनसे पर्सनल इंफॉर्मेशन या फोटोज हासिल करने की कोशिश करते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि शुरुआत एक नॉर्मल बातचीत से होती है। पहले दोस्ती, फिर भरोसा और उसके बाद निजी बातें, और यही प्रोसेस धीरे धीरे एक ऐसे जाल में बदल जाता है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। कई बार अपराधी इन पर्सनल इंफॉर्मेशन या फोटोज का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और चैट एप्लीकेशन भी कई बार अपराधियों के लिए आसान माध्यम बन जाते हैं। टीनेजर्स अक्सर इन प्लेटफॉर्म्स पर अनजान लोगों से बातचीत शुरू कर देते हैं। यही छोटी सी गलती उन्हें साइबर अपराधियों के निशाने पर ले आती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस विषय को गंभीरता से समझें। आज मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किन तरीकों से साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं वो क्या है। कोई भी ऐसा गैरकानूनी काम जो इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से किया जाता है वो साइबर अपराध कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोशल मीडिया पर किसी की फर्जी आईडी बनाना, किसी का फोटो एडिट करके वायरल करना, किसी को ऑनलाइन धमकी देना, अश्लील मैसेज भेजना या यहाँ तक कि किसी का अकाउंट हैक कर लेना, ये सब साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। और आजकल ऐसे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाएं और टीनेजर्स खास निशाने पर हैं, क्योंकि अक्सर इनमें इंटरनेट इस्तेमाल करने का अनुभव कम होता है या फिर वो भरोसे में जल्दी आ जाते हैं। यही वजह है कि साइबर अपराधियों के लिए उन्हें निशाना बनाना कई बार आसान हो जाता है। अपराधी अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआत में वो खुद को एक साधारण और भरोसेमंद इंसान की तरह पेश करते हैं ताकि सामने वाला उन पर आसानी से विश्वास कर ले। साइबर क्राइम का एक और खतरनाक पहलू ये है कि इसमें अपराधी अक्सर अपनी पहचान छिपा लेते हैं। इंटरनेट की दुनिया में फर्जी नाम और नकली प्रोफाइल बनाना बहुत आसान है, इसलिए कई बार लोगों को यह समझ नहीं आता कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं वो असल में
कौन है। यही कारण है कि कई लोग अनजाने में ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो असल में अपराधी होते हैं। इसके अलावा कई बार साइबर अपराध सिर्फ मजाक या शरारत के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन बाद में वो गंभीर समस्या बन जाते हैं। किसी का फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल देना या किसी को लगातार परेशान करने वाले मैसेज भेजना भी एक तरह का साइबर अपराध ही है, जिसका असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। महिलाओं के मामले में यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। कई बार उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जाता है या उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान किया जाता है। वहीं टीनेजर्स के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि वो अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर लेते हैं जिसका असली इरादा गलत होता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि साइबर क्राइम को सिर्फ एक ऑनलाइन समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा अपराध है जो किसी व्यक्ति के सम्मान और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि साइबर क्राइम को समझना और इसके बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है, ताकि लोग समय रहते सावधान रह सकें और खुद को ऐसे खतरों से बचा सकें। अगर बात करें महिलाओं की, तो इनके खिलाफ साइबर अपराध कई तरह के होते हैं। मॉर्फिंग और फोटो मैनिपुलेशन, किसी महिला की असली फोटो लेकर उसे एडिट करके गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये सब कॉमन साइबर क्राइम है, जिससे महिलाओं का सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। स्टॉकिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट, सोशल मीडिया पर महिलाओं का पीछा करना, उन्हें गंदे मैसेज भेजना, जानबूझकर परेशान करना, ये सब काफ़ी आम है। कई बार डर के कारण महिलाएं सोशल मीडिया छोड़ देती हैं या अपनी पहचान छुपा लेती हैं। ऑनलाइन क्रिमिनल महिलाओं के डेटा और फोटो चुराकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। डर की वजह से महिलाएं कई बार चुप रह जाती हैं, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। ऑनलाइन ठगी, पैसा हेंठने और भरोसा जीतने के लिए अपराधी फेक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से दोस्ती करते हैं और फिर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। नोएडा में एक ऐसा ही मामला सामने आया। ये केस 31 अगस्त 2025 को साइबर क्राइम थाने में दर्ज हुआ। पीड़िता नोएडा की रहने वाली एक महिला थी। महिला ने बताया कि कुछ साइबर अपराधियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें कांटेक्ट किया। उन्होंने महिला पर अवैध फंडिंग में शामिल होने का आरोप लगाया और फिर फर्जी पेपर्स भेजकर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी। गिरफ्तारी के डर और मानसिक दबाव में महिला घबरा गई और आरोपियों के कहने पर उन्होंने अलग अलग बैंक खातों में कुल 43,17,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है, फिर उसने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। ऐसे ही कई महिलाएं इमोशनल ब्लैकमेलिंग और मानसिक दबाव का शिकार हो जाती हैं और इन सब का साइकोलॉजिकल असर बेहद गहरा होता है। महिलाएं डिप्रेशन और अकेलापन जैसी समस्याओं से घिर जाती हैं। कई बार घर परिवार को भी इसका असर झेलना पड़ता है। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक ऑनलाइन परेशानी नहीं होती, बल्कि यह किसी महिला की पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। जब किसी की प्राइवेट फोटो या इंफॉर्मेशन गलत तरीके से इस्तेमाल होती है, तो उस व्यक्ति को सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि मानसिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है। कई बार महिलाएं इस डर से अपनी बात किसी को बता नहीं पाती। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें ही दोषी ठहराएंगे। इस तरह की घटनाएं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर डाल सकती हैं। अगर किसी महिला की फोटो या पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर गलत तरीके से फैल जाए, तो उसे लोगों की बातों और निंदा का सामना करना पड़ सकता है। कई बार यह इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि कुछ महिलाएं सीरियस मेंटल प्रेशर में आकर खुदकुशी तक करने की सोच लेती हैं। आज साइबर क्राइम महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते समय सतर्क रहना और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। टीनेजर्स यानी 13 से 19 साल की उम्र के लड़के लड़कियां इस दौर में सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, रिलेशनशिप ऐप्स, हर जगह उनके लिए मौके भी हैं
और खतरे भी। ऐसे ही किसी को ऑनलाइन परेशान करना, बुरा भला कहना, मीम्स बनाना या फोटो वायरल करना साइबर बुलिंग कहलाता है। और आजकल स्कूल कॉलेज के बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। इसका असर उनकी पढ़ाई, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा पड़ता है। कई बार दोस्त या एक्स बॉयफ्रेंड बदला लेने के इरादे से पर्सनल चैटिंग या फोटो लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से टीनेजर्स बहुत जल्दी डिप्रेशन या आत्महत्या तक की ओर चले जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ठगी भी एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। गेमिंग या सोशल मीडिया के जरिए अपराधी बच्चों को फंसा लेते हैं, पॉकेट मनी के नाम पर पैसे मांगते हैं या गेम में उलझाकर उनसे उनकी जानकारी ले लेते हैं। आजकल इंटरनेट पर गुमराह करने वाली जानकारियां और गलत कंटेंट भी आसानी से मिल जाता है। बच्चे कई बार गलत जानकारियों में फंस जाते हैं, कहीं नशे से संबंधित गलत चीजें, कहीं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कहीं अजीबोगरीब चैलेंज। इन सब चीजों का असर उनके सोचने के तरीकों, रिश्तों और भविष्य पर बुरा असर डाल सकती है। जो समय उनके सपनों और पढ़ाई का है वो डर, शक, दुख और बदनामी में बीतने लगता है। ऐसी परिस्थितियां टीनेजर के लिए बहुत मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि इस उम्र में इमोशंस बहुत सेंसिटिव होते हैं। छोटी सी समस्या भी कई बार उन्हें बहुत बड़ी लगने लगती है। जब कोई बच्चा ऑनलाइन अपमान या धमकी का सामना करता है तो वो कई बार खुद को अकेला और हेल्पलेस महसूस करने लगता है। कई मामलों में टीनेजर्स यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि अगर उन्होंने अपने माता पिता या टीचर्स को कुछ बताया तो उन्हें डांट पड़ेगी या उनकी ही गलती समझी जाएगी। यही डर उन्हें मदद मांगने से रोक देता है और इसी वजह से कई बार समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। सोशल मीडिया का दबाव भी इस उम्र में एक बड़ा कारण बन जाता है। लाइक्स, कमेंट्स और दूसरों की राय को बहुत ज़्यादा महत्व देने के कारण कई बच्चे मानसिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। अगर जाए तो वो उसे बहुत गहराई से महसूस करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर मौजूद कई खतरनाक ट्रेंड भी टीनेजर्स को प्रभावित करते हैं। कई बार सिर्फ मजाक या जोश में वो ऐसी चीज़ों में शामिल हो जाते हैं जो बाद में उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। टीनेजर्स के लिए डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना बेहद ज़रूरी हो गया है। उन्हें यह समझाना ज़रूरी है कि इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यहाँ सावधानी और समझदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर किसी महिला या टीनेजर के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो उसका असर सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं, पूरे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। ऐसी घटना के बाद अक्सर समाज में बदनामी का डर भी पैदा हो जाता है। कई बार पीड़ित व्यक्ति खुलकर किसी से बात नहीं कर पाता और रिश्तों में दूरी आने लगती है। माता पिता भी चिंता में रहने लगते हैं कि उनका बेटा या बेटी कहीं किसी और परेशानी में ना पड़ जाए। कई बार लड़कियों की शादी में भी अड़चने आ जाती हैं। माता पिता को यह समझ नहीं आता कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए और बच्चे को कैसे संभाला जाए। कई बार वो जरूरत से ज़्यादा सेफ्टी और कंट्रोल की भावना में बच्चों की आज़ादी को लिमिटेड कर देते हैं, जिससे बच्चों और माता पिता के बीच दूरी भी पैदा हो सकती है। समाज में भी ऐसी घटनाओं को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं देखने को मिलती हैं। कई बार लोग पीड़ित व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इसी वजह से पीड़ित व्यक्ति और उसका परिवार खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। कभी कभी ऐसी घटनाओं का असर परिवार की सोशल इमेज पर भी पड़ने लगता है। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की बातें या ताने परिवार के लिए मानसिक दबाव का कारण बन जाती हैं। इसी वजह से कई परिवार इस तरह की घटनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में उन्हें खुलकर मदद और सलाह की ज़रूरत होती है, क्योंकि चुप रहने से अक्सर सही समाधान ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतने बेचैन हो जाते हैं कि वो उन्हें इंटरनेट, सोशल मीडिया या बाहर की एक्टिविटीज से दूर रखने लगते हैं। हालांकि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोक टोक कई बार बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेवलपमेंट को भी प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि साइबर क्राइम को सिर्फ पर्सनल समस्या मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे परिवार
और समाज को प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है कि समाज में जागरूकता बढ़े और पीड़ित व्यक्ति को दोष देने की बजाय उसे समझने और सहारा देने की कोशिश की जाए। तभी ऐसी घटनाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है और पीड़ित लोगों को दोबारा सामान्य जीवन जीने का साहस मिल सकता है। अब सवाल है, आखिर इससे बचा कैसे जाए? सिर्फ डरना या इंटरनेट से दूरी बना लेना समाधान नहीं है। इसके लिए कुछ आसान और ज़रूरी कदम हर महिला, हर परिवार और हर टीनेजर को उठाने चाहिए। बच्चे और महिलाएं जब इंटरनेट का यूज करें तब सबसे पहले उन्हें बेसिक सेफ्टी रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, पर्सनल डिटेल किसी अजनबी के साथ शेयर ना करें और सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स को समय समय पर अपडेट रखें। घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे या महिला को कुछ भी गड़बड़ लगे तो वो आपको तुरंत बता सके। डर का माहौल बनाने की बजाय परिवार में भरोसे और दोस्ती का रिश्ता होना जरूरी है ताकि वो खुलकर अपनी बात रख सकें। हर जगह एक सा पासवर्ड रखने से बचें। पासवर्ड हमेशा मजबूत रखें और यहां संभव हो डबल वेरिफिकेशन जरूर लगाएं। अगर कभी कोई घटना हो जाए तो डरे नहीं। सरकार ने साइबर क्राइम रोकने और रिपोर्ट के लिए कई हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, जैसे कि 1930 और कई वेबसाइट्स उपलब्ध कराई हैं। वहां शिकायत करने से अपराधी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। पुलिस और कानून भी अब डिजिटल अपराधों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। याद रखें कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी घटना का शिकार हो जाए तो उसे शर्माने या डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेना, परिवार का साथ देना और कानूनी मदद लेना बहुत जरूरी होता है। एक्सपर्ट से सलाह लें और खुद को अकेला महसूस ना करें। इंटरनेट और तकनीक हमारे लिए एक वरदान है, बस थोड़ी समझदारी और जागरूकता जरूरी है। महिलाएं और बच्चे दोनों ही बहुत कीमती हैं और उनकी सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। साइबर अपराधियों का मकसद लोगों को डराना होता है, लेकिन अगर हम जागरूक रहें, बहादुरी से सामने आएं और सही मदद लें तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। समाज, परिवार और हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि साइबर सिक्योरिटी को हल्के में ना लिया जाए। स्कूलों, घरों और दफ्तरों में साइबर सेफ्टी के बारे में लगातार बात होती रहनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं कम हों और हर व्यक्ति डिजिटल दुनिया में सुरक्षित महसूस कर सके। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सही दिशा में जागरूकता बढ़ाएं और समय पर सही जानकारी हासिल करते रहें तो भविष्य में महिलाएं और बच्चे ना सिर्फ इंटरनेट पर खुद को सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि डर के आगे जीत भी हासिल करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु